नहीं नहीं, शांति बोलने से तो शांति तो अभी आ नहीं सकती। अच्छा, बोलने से आ नहीं सकता शांति। फिर उसके बाद रॉकेट अटैक हुआ। अच्छा, रॉकेट अटैक हुए। हाँ। लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैते लोग बीजेपी का सपोर्टर है क्योंकि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और मोदी को भी वही सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी ही ये करवा रहा है वहाँ के कुकी लोगों को खत्म करने के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर बीरेन जी को लोग कह रहे कि रिजाइन कर देना चाहिए। ड्रोन अटैक जो हो रहे हैं, ये कैसे, ड्रोन कहाँ से आए, कौन कर रहा है? अगर कोई कहते हैं कि मतलब उसको हटाने से सब कुछ होगा, ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा हम लोग भारतवासी है, भारतवासी होने के बावजूद हमको उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सबको पता है। Welcome to Voy Guide. This is your host Harshit Hingon and you're watching the Voy, the voice of youth. Right now we are sitting in the capital of India, Delhi, and yes, और आज हम बात करने वाले हैं, as you all know that Manipur is burning. Manipur, so much of clash are going, and recently the drone attacks which took the lives of more than 10 Meitei people, and the Meitei community is really sad, and मैते के जो पूरे समुदाय के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो अपील सिर्फ वो किसी कम्युनिटी से अब हेट ना करके अब उनका एक जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन चुकी है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो अपील कर रहे हो। रिसेंटली इवन गवर्नर के ऑफिस तक उन्होंने मार्च किया मणिपुर के अंदर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है पूरी की पूरी स्टेट के अंदर। और इस वजह से पूरा का पूरा मणिपुर हिला हुआ है, चाहे कोई भी कहो, चाहे मैते समुदाय हो या कुकी समुदाय हो, हर कोई पीस की मांग कर रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के अंदर और हम बात करने वाले हैं एक पर्सनैलिटी से, शख्सियत से, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया है पहले, अभी से नहीं 25-30 साल हो चुके हैं उनको इस सोसाइटी के अंदर काम करते हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है श्री रुचिदा शर्मा, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है RLJP की और नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज है वहां से, और वो मणिपुर से बिलोंग करती है। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कि रियलिटी क्या है, सच क्या है मणिपुर का, क्योंकि मीडिया में लोग कुछ दिखा रहे हैं और लोग कई बातें कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या ये कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं मणिपुर के मैते समुदाय के ऊपर, और ये आखिर कहां से, ड्रोन्स कहां से आए। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, आई रिक्वेस्ट यू बी अ पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड आवर मिशन। वी आर हियर टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जस्ट सब्सक्राइब द बटन and do not forget to hit the bell icon, and let's talk to the personality herself and to our show. Welcome ma'am. How are you ma'am? कैसे हैं आप? I'm good. ठीक है। तो मैम अभी हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि इस टाइम हमारा जो मणिपुर में जो सीन चल रहा है कि बहुत लोग डिस्टर्ब्ड है, सोसाइटी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये ड्रोन अटैक्स जो हो रहे हैं, ये कैसे, ड्रोन कहाँ से आए, कौन कर रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये कौन कहाँ से आए? देखिए, मणिपुर में जो अभी ड्रोन का बॉम्बिंग अटैक हुआ है या रॉकेट अटैक जो हुआ है, हमारे एथनिक लोगों के ग्रुप से तो नहीं कर सकते। ये जो भी हुआ है नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट्स के वजह से ही हुआ है, क्योंकि घुसपैठी जो लोग हमारे राज्य में भर गए हैं, तो उन्हीं लोगों की वजह से खासकर ये जो हो रहा है, ये एक आक्रमण है वो भारत के लिए। ये सिर्फ मेरे अपने राज्य का नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य जो है वो बनता है कि हमारा, जैसे कि बर्मा का बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया होती है, इस वजह से हमारे जगह पे पहले अटैक किया है। कोई वो नहीं है कि मतलब हमारा ही स्टेट में होगा, दूसरे जगह में नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है कि होने के तो लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये चीज़ मानते हैं, ये सिर्फ नार्को टेररिज्म और वो इलीगल इमाइग्रेंट्स के वजह से ही हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार में एक अपील करना चाहती हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, और हमारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से हम सिर्फ ये चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारा मणिपुर आपका एक भारत का एक प्रमुख अंग है। ये इस अंग को आप लोग संभालिए,
ताकि जो आने वाले समय में आने वाले पीड़ितों पर इसका असर कम रहे, क्योंकि आज के दिन में महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, युवकों पर, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, और खासकर अत्याचार किस पर हो रहा है, खासकर अत्याचार हो रहा है मणिपुरी हिंदुओं पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से और खासकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, मणिपुर को आप लोग बचाइए, मणिपुर को बचाने में आप लोग का हाथ बढ़ाइए। जो आप लोग कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उसका और भी थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि मणिपुर आने वाले समय में खुशहाल और शांति का बहाल आ जाए। बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह अच्छी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये है कुछ लोग अपील कर रहे हैं कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर बीरेन जी को लोग कह रहे कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये आवाज़ आ रही है मिज़ोरम की तरफ से, ये आवाज़ आ रही है कुकी समुदाय की तरफ से। तो ऐसा क्यों कह रहे कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, उन्होंने कैसे क्या गलत बात कर दी? भारत में एक ऐसा वो नशा मुक्त भारत बनाना है बोल के मोदी जी ने एक वो निकाले थे। मणिपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे पॉपी का कल्टीवेशन बथेर होते हैं। तो जो नॉलेज मुख्यमंत्री जी को जब नॉलेज में आया कि मतलब ये सब नहीं उखाड़ेंगे तो हमारे आने वाला पीड़ितों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेंगे। और भारत ने जब कह दिया कि नशा मुक्त भारत बनाना है तो उसको उनका काम है कि मतलब अपने मणिपुर को, अपने राज्य को बचाना उनके हाथ में था। तो उन्होंने ये अभियान जब शुरू किया तो जो लोग इस खेती बाड़ी को या इसके इकोनॉमिकल साउंड को जो इसके वजह से तहस नहस हुआ है, इस वजह से ये हुआ है। जब कोई मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए अच्छा चीज़, अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई कहते हैं कि मतलब उसको हटाने से सब कुछ होगा, ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा तो हम तो ऐसा डिमांड तो नहीं कर सकते हैं। हमारी इतना वो नहीं है कि इतना हम ऊपर नहीं हो गए। हम एक सिविलियन है, सिविलियन की तरफ से जो हम देखते हैं उसी को तो बोल सकते हैं ना। हमने तो सिर्फ ये देखा इन्होंने हमेशा हमारे मणिपुर के लिए अच्छा काम किया है। जब 15 साल पहले हमारे मणिपुर में बीजेपी का शासन नहीं था, हमारे वहाँ दूसरा गवर्नमेंट था, हाँ गवर्नमेंट था, तब से हमारा मणिपुर में जो शू का जो एग्रीमेंट हुआ और लैंड का जो हम लोग का जितना भी उन लोग को दिया गया वो उस शासन के समय में दिया गया। अभी तो उस शासन से हट के मणिपुर को बचाना है, मणिपुर के लिए कुछ करना है सोच के जब डेवलपमेंट के तरफ काम कर रहा है तो हम ये तो हम नहीं मान सकते हैं। अच्छा काम भी किया है। देखिए, राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन ये नहीं है कि मणिपुर के लिए सोच के उन्होंने जो काम किया उसको हम बुरा कैसे मान लें। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं ये मांग गलत है। जो भी लोग, ऑल द पीपल हु आर सेइंग दैट रिजाइन बीरेन सिंह, ये उनकी मांग एक तरीके से ये जो आ रही है एंटी सोशल एलिमेंट्स है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जो ब्रेक करना चाहते हैं मणिपुर को। देखिए, हम कभी भी किसी भी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमारा सिर्फ दिमाग में ये रहता है मणिपुर को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमाइग्रेंट्स और नार्को टेररिस्ट ने ही किया है। ठीक है, और नार्को टेररिस्ट या इलीगल इमिग्रेंट्स किस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं? अरे अभी तो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो लोग कहाँ नहीं है। अच्छा, यानी कि मणिपुर में जो भी काफी जो एरिया जिस एरिया में ज्यादातर, देखिए अभी हम लोग जो बर्मा के बॉर्डर के आसपास, बॉर्डर के आसपास में जो एरिया है अच्छा। वहाँ से भी हट के जो इलीगल इमाइग्रेंट्स कुछ जगह में जो अपना जगह बना लिए हैं वहाँ पर भी तो होता ही है। अच्छा। वैसे 4-5 जगह में तो उन लोग ने अपना एरिया ही बना लिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो फिर वो तो फिर हम लोग उसको तो नहीं बोल सकते हैं ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे एथनिक्स लोग ये सब नहीं चाहते। अच्छा। हमारे एथनिक्स जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं वो मणिपुर में शांति चाहते हैं, शांति बहाल चाहते हैं। लेकिन यह शांति बहाल लाने के लिए
कुछ ना कुछ कदम भारत सरकार को ही उठानी पड़ेगी। लेकिन भारत सरकार के उठाने के लिए वहाँ पे अभी हमने देखा कि लोग गवर्नर के ऑफिस के बाहर तक प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, मणिपुर के लोग, और काफी ज्यादा लोग वहां से भगाया गया, पुलिस ने भगाया उनको। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं सुन रही? आपको क्या लग रहा है, ये ऐसा क्या हो रहा है? उल्टा आप तो काफी ज्यादा सपोर्ट में हमेशा रहे हो कि मणिपुर को बचाना है, और आप तो उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई बार अपील भी करी है, दिखाया भी है, घुमाया भी है मणिपुर के ले जाके, फिर भी एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग बहुत परेशान है पूरे इंडिया के। हाँ, देखिए परेशान तो हम भी हैं, ऐसा नहीं हम परेशान नहीं है। और हम सिर्फ भारत सरकार को, हम एक भारत की निवासी होने के नाते हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम भारत सरकार को अपील करके, भारत सरकार का कार्य करना उनका काम है। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं। एज अ सिविलियन, एज अ भारतवासी, वी कैन ओनली डिमांड, वी कैन डू ओनली डिमांड। वो हम कर रहे हैं। भारत सरकार के हाथ में, अगर मणिपुर आज के डेट में बचाना है तो सिर्फ भारत सरकार ही हमें बचा सकते हैं। राज्य सरकार जो कर रहे हैं उसके ऊपर भारत सरकार का थोड़ा सा हाथ उनके ऊपर फैलाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ मणिपुर बच सकते हैं और मणिपुर की हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, मोदी जी, सब लोग पूरे इंडिया के लोग यही कह रहे हैं मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा चुके हैं, ठीक है, और राहुल गांधी तो इवन जो दूसरे समुदाय से लोग हैं, कुकी समुदाय से है, चरचांदपुर है, इम्फाल है, वो सारे एरियाज में घूम कर गए हैं, लेकिन मोदी जी तो यहाँ तक इम्फाल तक भी नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या आप में भी इस बात की निराशा है? मैते समुदाय, और कुछ लोग कह रहे हैं मैते समुदाय वाले तो मोदी जी से मिले हुए हैं, वो हिंदू पार्टी से का सपोर्ट करते हैं, आपका क्या कहना है? लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैते लोग बीजेपी का सपोर्टर है क्योंकि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, और मोदी को भी वही सपोर्ट कर रहे हैं, और मोदी ही ये करवा रहा है वहाँ के कुकी लोगों को खत्म करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम जितना आपने पूछा है, मेरी इतना वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बताऊं, और मेरा पावर भी नहीं है मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलूं। लेकिन ये हम तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से, राज्य सरकार से और अपने राज्य के वासियों से सिर्फ ये चीज़ कह सकते हैं, जो चीज़ हमें भारत सरकार से डिमांड करनी है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। भारत सरकार हमारी डिमांड को सुनना पड़ेगा। अगर डिमांड सही हो तो भारत सरकार क्यों नहीं सुनेंगे? डिमांड का भी एक वो होते हैं, वो डिमांड हम लोग उसमें रखते हैं, उसको जारी रखते हैं, और हम बार बार भारत सरकार से बार बार अनुरोध जो कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार किसी न किसी दिन हमारे मणिपुर को खुशहाल और बहाल लाने में पूरी सहयोग करेंगे। इसलिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बार बार अपील करके कि आप हमारा मणिपुर को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्यवाही करके, जिसने गलत किया है उसका गलत का जस्टिस कर दीजिए, गलत और सही का जस्टिस करना आपके हाथ में है, वही कर दीजिए। सिर्फ मैं यह चाहती हूँ कि घुसपैठियों की वजह से हमारा भारत में जो आक्रमण स्टार्ट करने वाले हैं उसको रोकिए। बस उसको रोकने में बस आप, एक भारत सरकार ही हमें बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। और लोग पूछना चाह रहे थे कि ड्रोन ये आखिरी अटैक हुई एक ही दिन हुआ या कई दिन से चल रहा है ये? नहीं, एक बार 2 तारीख को हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद 3-4 दिन रुका, फिर उसके बाद रॉकेट अटैक हुआ। अच्छा, रॉकेट अटैक हुए? रॉकेट अटैक हुए दोस्तों, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। रॉकेट आ कहां से गए? किसी के पास भी, क्योंकि मिलिट्री के पास होते रॉकेट। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स की उनको सपोर्ट मिल रहा है और बॉर्डर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ये पक्का तो कि कहीं ना कहीं? और आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे समुदाय या दूसरे जो कुछ लोग हैं वो इंडिया के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं, या फिर वो जमीन घेरना चाहते हैं एंड वो अपनी ही एक कंट्री बनाना चाहते हैं, वहाँ पे एंटी इंडिया है कहीं ना कहीं आपको? इसलिए तो हम भारत सरकार से एक गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं, जो लोग बाहर से घुसपैठी आके जो कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई किया जाए,
ताकि आने वाले समय में ये सब जो चीज़ अभी हो रहा है आगे ना हो। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। भारत सरकार से सिर्फ बार बार मैं ये एक ही अनुरोध करती हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पर कार्रवाई करें और मणिपुर को बचाइए। मणिपुर बचाइए, आपके हाथ में है। आप बचाना चाहेंगे तो मणिपुर को बचाने में टाइम नहीं। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, ये एक तरीके से बॉम्बिंग वगैरह का, क्या लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि खुद के पॉलिटिकल लोग ही दो समुदायों के बीच में दरार लाने के लिए ऐसा कर रहे हो कोई, या फिर नार्को टेररिस्ट ही है? ये कुछ सबूत मिला है इसका अभी तक कोई? नहीं, अभी तो अब कार्रवाई करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे ना। जब तक कार्रवाई नहीं होगा हम कैसे बोल सकते हैं कि ये किसने किया। इसीलिए आप भी किसी का नाम अभी ले नहीं रही हो। आप भी जी। आप चाहते हो कार्रवाई हो, जस्टिस मिले। हाँ। जो गलत है वो गलत है फिर। हाँ, बस बिल्कुल सही कहा। और क्या चाहते हो आप, जनता से बोलना या फिर समाज से? जनता से मैं अपने मणिपुर की जनता से, अपनी मैते में क्या बोलना चाहते हो, मैते लैंग्वेज में? हम लोग कोशिश करेंगे कि मणिपुर को किस तरीके से हमारी जो जस्टिस है वो मिला जाए। हम जितना हद तक जा सकते हैं हम हद तक जाके हम इंडिया के राजधानी में हम अपना डिमांड जरूर रखेंगे। उसमें आप लोग भी हमें सहयोग कीजिए ताकि हमारे मणिपुर को पहले की तरह खुशहाल शांति बहाल लाने में हमें मदद मिल जाए। बस एक मैते लैंग्वेज में बोल दीजिए एक लाइन अपने लोगों के लिए जो कि और समझ पाए। एक लाइन बोल दीजिए, अपील कर दीजिए शांति के लिए कुछ कि सब लोग। नहीं, शांति बोलने से तो शांति तो अभी आ नहीं सकती। अच्छा, बोलने से आ नहीं सकता? शांति बोलने से नहीं आएगा। शांति बनाने के लिए खुद को अपने आप को भी वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग मांग कर रहे हैं, देखिए चाहे वो रोड पे आ गए वो सही है। नहीं, जिसके घर में अपने ही आंखों के सामने अपनी माँ का कत्ल हुआ हो, वो देख लिया हो, वो कैसे शांति बनाएंगे? नहीं, सही कहा। ये भी बहुत चीज है। यानी कि इमोशन है ये लोगों के। हाँ, ये और इनको हम बोलने से शांति नहीं हो सकता। ये जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा तो शांति नहीं हो सकता। बस हम तो सिर्फ भारत सरकार से सिर्फ एक अनुरोध कर सकते हैं, भारत सरकार मणिपुर की हिंदुओं को बचाइए। मणिपुर को हिंदुओं को बचाने के लिए आप अभी तक चुप है, अब थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ खोलिए ताकि हमारा मणिपुर आपको सबसे लोकप्रिय, पूरा विश्व में आपको लोकप्रिय नेता मानता है। विश्व में मानने वाला जो हमारे लिए तो जगत जनानी हो गया ना। जगत के लिए हमारे लिए तो ईश्वर के बराबर है। अगर वो चाहेंगे तो मणिपुर में क्या नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इतनी शांत है और वो सोच रही है कि दूसरे समुदाय के लोग जो आप कह रहे हो नार्को टेररिस्ट या इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये सोचिए, उनको भी बचा रही है कहीं ना कहीं। जब पार्लियामेंट भारत सरकार ने तो इंडियन आर्मी भेजी है दूसरे समुदाय के लिए भी बचाने के लिए उनको। भारत में जब पार्लियामेंट हुआ था तो सब लोग एकदम, बहुत सारे मंत्रियों ने कह दिया था कि मणिपुर में घुसपैठियों की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि बाहर से कुछ नए लोग आए हैं, ये वो लोग कर रहे हैं, ना कि जो पहले से रह रहे थे वो लोग इन्वॉल्व नहीं है इतने। नहीं, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है पुराने लोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनका पहले से प्लानिंग है, क्योंकि उनकी यूनियन वगैरह होती है उनकी भी खुद की। बहुत सारी होती है। अच्छा, और उनके भी खुद के एक टेररिस्ट, नहीं टेररिस्ट बोलते हैं, मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं, मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं कहीं ना कहीं। इतना मिलिटेंट ग्रुप होती है। इतना हमको डीपली जानने की जरूरत नहीं है। हमारे तरफ से तो सिर्फ एक ही अपील भारत सरकार को करनी थी, वो मैंने आपके थ्रू, आपकी मीडिया के थ्रू मैंने करना चाहा, वो मैंने किया। बाकी जो है वो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री करेंगे। चलो, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस सेशन। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्या असली में मांग है, क्या चीज़ सच्चाई है, और मैते समुदाय भी पीस की मांग कर रहा है। और अभी पूरी तरीके से मैम जैसे कह रही है, पूरी तरीके से किसी को ब्लेम ना करते, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स है। और वो कौन इलीगल इमिग्रेंट्स है ये आप कमेंट करिएगा, कौन हो सकता है। अगर आपको पता है, लोकली आप रहते हो, वी डोंट नो हु आर दे, बट डिमांड इज फॉर द जस्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड क्विक एक्शन। तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा। एंड टिल द टाइम ऑलवेज रिमेंबर, ट्रुथ ऑलवेज विन, लव ऑलवेज विन। सी यू। थैंक यू।